रुद्रप्रयाग प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की रुद्रप्रयाग नगर इकाई एवं गौरीकुंड व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमित मैखंडी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, वरिष्ठ नेता सेमवाल तथा क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह को संबोधित करते हुए अमित मैखंडी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग समाज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और क्षेत्रीय विकास में इसकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध है तथा भाजपा युवा मोर्चा प्रत्येक आवश्यकता में व्यापारी बंधुओं के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी से संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय व्यापार को नई दिशा देने का आह्वान किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अंकुर खन्ना सहित चंद्रमोहन सेमवाल, अंकित गैरोला, राजेश नेगी, लक्ष्मण बिष्ट, तरन पनवार, आशीष पाल, राम गोस्वामी, मदन रावत तथा संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफल व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि उनके नेतृत्व में व्यापार मंडल व्यापारी हितों की रक्षा, संगठन की मजबूती एवं जनसेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों ने बाबा केदारनाथ से सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल कार्यकाल की कामना की। आज हम भगवान रुद्रनाथ की इस पावन भूमि में और इतना बड़ा भव्य हमारा व्यापार मंडल और उद्योग मंडल का जो समारोह रहा शपथ ग्रहण का, उसके लिए आप सभी व्यापार मंडल और उद्योग जगत में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम बाबा केदार की भूमि से आते हैं और बाबा केदार का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। तो एक बार जयकारा जरूर हम बाबा केदार का लगाएंगे। बोल केदारेश्वर भगवान की जय। दो लाइनों से मैं अपने वक्तव्यों को स्टार्ट करूंगा। राही ने संकल्प लिया है दुर्गम पथ पर बढ़ने का, राही ने संकल्प लिया है दुर्गम पथ पर बढ़ने का, जान चुका है यही समय है पर फैलाकर उड़ने का। कह दो तूफानों से जाकर चाहे जितना जोर चले, कश्ती को अभ्यास हो गया अब लहरों से लड़ने का। मेरे साथ आज इस भव्य मंच पे विराजमान हमेशा ही मेरे मार्गदर्शन रहे, जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाते ही पूरी जनता के दिलों में अपना स्थान रखा। ऐसे जननायक, विकास पुरुष, सुशासन के पर्याय और विकास पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया, जिनकी छवि चाहे वो अंतिम छोर का व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा कद का व्यक्ति हो, हमेशा ही उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़े रहते हैं। ऐसे मेरे आदरणीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमेशा ही युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा आदरणीय श्री भरत सिंह चौधरी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके साथ मंच पे बैठा हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा ही हम जैसे युवाओं पर बना रहे। इसी के साथ इस मंच पे जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े अग्रज और मेरे ही बहुत ही आदरणीय श्री राकेश कुमार डिमरी जी, आपका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मंच पे राकेश चंद्र मिश्रा जी, सभी सम्मानित व्यक्ति, दिग्पाल नेगी जी, डॉक्टर माधवर रावत जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र प्रसाद मैठाणी जी, श्री मदन सिंह रावत जी, श्री मोहन रोतेला जी, मोहम्मद उस्मान जी, बुद्धिबलत ममगाई जी, पुनीत जी, जो इस कार्यकारिणी के नए अभी जिन्होंने शपथ लिया, हमारे बड़े भाई, आप ओजस्वी है और उद्योग जगत एक व्यापार जो व्यवसाय का होता है उसको आगे बढ़ाने में हमेशा ही आपकी भूमिका रहती है। गौरीकुंड के हमारे अध्यक्ष जी, आप सभी लोगों ने जिन्होंने आपने शपथ लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ
हमारे मेरे ही बहुत मार्गदर्शक रहे हैं। जब हम कहीं भी आंदोलन चारधाम यात्रा में जब कभी भी रुकावट आती थी, हमेशा हाथ से हाथ मिला करके आगे आंदोलन को बढ़ाते हैं। ऐसे अंकुर खन्ना जी, आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। इसी के साथ मेरे साथ कोषाध्यक्ष के पद पे यहाँ पे नेगी जी है व्यापार मंडल के, आपका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद आप हर न्यूज को जनता तक पहुँचाता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पत्रकार के मेरे बड़े भाई यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता ही है जो छोटे छोटे मुद्दों को आगे ले जाती है और उस पर अमल होता है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ व्यापार मंडल के और उद्योग जगत के, जिन्होंने हमारे इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा, उस सपना को साकार करना है। आप जैसे व्यापारियों को अमित मैखंडी चरण स्पर्श प्रणाम करता है। यहाँ पे मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सभी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम जैसे युवाओं को हमेशा मिलता है। मैं ज्यादा, क्योंकि समय की कमी है, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने भी देहरादून जाना है, आगे भी कार्यक्रम है, तो कुछ लाइनें में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर थोड़ा हम गौर करेंगे। मेरा मानना है कि जो हम व्यवसाय करते हैं, जो हम उद्योग करते हैं, हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम लोकल को जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारा उद्योग जगत भी आगे बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे, हमें किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी व्यवसायों से मेरा अनुरोध है कि लोकल में जितनी भी चीजें हमारी एसएचजी की महिलाएं बनाती है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हस्तकलाकार हैं जिनको बड़े बड़े तौर पे सम्मानित किया जाता है, तो उनको अच्छे मार्केट की जरूरत होती है और वो मार्केट हम जैसे व्यवसायियों के हाथ में होता है। अगर हम उनको मोटिवेट करें, उनको प्रमोट करें, तो एक दिन वो उनका मार्केट भी बढ़ेगा, वो लोग भी आगे जाएंगे और हमारा उद्योग जगत में हमारा नाम रोशन होगा और हमें किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और कहूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बाबा केदार की तपोस्थली है, बाबा केदार का यहाँ धाम है, रुद्रनाथ पंच केदार यहाँ है और भगवान बद्री विशाल का यहाँ से जितने भी श्रद्धालु यहाँ जाते हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, ये मुख्य मार्ग रुद्रप्रयाग का है। परंतु हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, जब कोई तीर्थ यात्री बाहर से विदेशों से हमारा इस जिले में पहुंचता है, इस जनपद में पहुंचता है, तो जब हमारा व्यवहार वो देखता है और वही छवि लेके आगे जाता है, क्योंकि देवभूमि में बिल्कुल सच्चे लोग, सत्य वचन वाले लोग वहां रहते हैं और यही तो हमारी भूमि है। हम कहते हैं कि हम जो विदेशों से तीर्थ यात्री आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है कि जो भी टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में आएगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जो हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो बहुत आगे प्रमोट हो, हम उसको उचित मंचों में बात रखते हैं, उद्योग जगत में भी आगे बढ़े, होटल व्यवसाय में भी आगे बढ़े और जो होम स्टे की जो योजना चल रही है उसमें भी आगे बढ़े। और हम हरदम आप लोगों के साथ हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 लाइनों से अपने वक्तव्यों को यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि हमने इस देवभूमि को बहुत आगे बढ़ाना है और आज विश्व पटल पे जिस प्रकार से हमारी केदार घाटी का नाम रोशन है, हमें और इस घाटी का नाम रोशन करना है। 2 लाइनों से समापन करूंगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हैं ये नीर कहां तक जाएगा। खींच दलों की डोर, ये सब आपके लिए है, खींच दलों की डोर, साधो निशानो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। सभी उद्योग व्यवसायियों को बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श प्रणाम। जिनका नाम छूट गया होगा उनका नाम मेरे दिल में है, उनका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।